एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई पुस्तक है एक बड़े स्तर पर चल रही होगी। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कुछ अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके समय काफी कीमती वाले हैं और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऐसे कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं करवाने हैं जिससे आपके समय का नुकसान हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके मोटिव क्या है, क्योंकि हर वीडियो के कोई ना कोई मोटिव्स होते हैं। तो ये वीडियो को बनाने का कुछ मोटिव है, कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य पे पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 70 बीपीएससी आने वाली है, जो आपकी 70 बीपीएससी आने वाली है और इसके डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कुछ समय पहले बीपीएससी ने अपने कैलेंडर को इशू किया था और उस कैलेंडर के द्वारा हमें यह प्रतीत हुआ कि 30 सितंबर को आपके 70 बीपीएससी होने वाली है। यानी 30 सितंबर को आपकी 17 बीपीएससी होने वाली है। तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आने वाले जो हमारे समय हैं, जो कुछ महीने रह गए हैं, उस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यानी अपने पढ़ाई में ऐसे कौन से सुधार किए जाए जिससे आप आसानी से 17वीं बीपीएससी परीक्षा को क्रैक कर ले। इन जो 17वीं जो बीपीएससी होने वाली है 30 सितंबर को, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, आप उस परीक्षा को कैसे क्रैक कर ले, उस प्रारंभिक परीक्षा को कैसे पास कर ले। तो पहले कुछ रणनीति पे हमें बात करना होगा। हमें जैसे रणनीति का मतलब ये हुआ कि हमें अब प्रतिदिन, जैसे आज आपके 5 मई हो गए, 5 मई 2024, तो आज से ही हमें अपने 70 बीपीएससी के लिए रणनीति बनानी होगी। अगर हम इस रणनीति पे काम करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम 70 बीपीएससी के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले इसके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, यानी 70 बीपीएससी के जो सिलेबस के जो हिस्से हैं, उसके जो कोर विषय हैं, उसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पे काम करना होगा। एज अ फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड मैथ एंड रीजनिंग। हमें इन सारे विषयों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम इस पॉलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जब तक हम इस ज्योग्राफी पे ध्यान नहीं देते, जब तक हम हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते हैं, जब तक आप जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड मैथ एंड रीजनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका सीधा सा मतलब कि दुनिया का कोई शक्ति आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं करा पाएगा। कोई भी नहीं करवा पाएगा, कोई भी नहीं। आप किसी भी संस्थान से जुड़े हो या न जुड़े हो, या खुद सेल्फ स्टडी करो, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। क्योंकि किसी भी कार्य में आत्म अनुशासन काफी आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्म अनुशासन से आप किसी भी ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आत्म अनुशासन तो करना ही होगा, आत्म प्रबंधन करना होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले भी कुछ समय पहले आपको बोले भी थे, क्योंकि जो टॉपर होते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और जो असफल हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्या है टॉपर के पास कि वो बीपीएससी परीक्षा को पास कर लेते हैं, और ऐसा क्या है कि जो बीपीएससी परीक्षा को पास नहीं कर पाता है? कुछ तो कारण होंगे। वही कारण है कि आपको जितने भी इसके सिलेबस के पार्ट है, यानी बीपीएससी जितने भी सिलेबस के भाग है, आपको हर विषय पे काम करना होगा और कम से कम 30 सितंबर तक
आपको हर एक दिन का प्रयोग करना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो समझिए 70 बीपीएससी को आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तब आप बीपीएससी एग्जाम को प्रणाम कर लीजिए और पढ़ाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ना तो चलना होगा, क्योंकि आपको भोजन भी जब आप लेते हैं तो आपको अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है। ये तो अपना जीवन है, क्योंकि इसके माध्यम से, क्योंकि आप किसी परीक्षा को क्रैक करते हैं, उससे आपके आने वाले समय उज्जवल हो जाते हैं। उसके लिए तो मेहनत तो करना ही होगा। और मेहनत क्या, सिर्फ आपको कुछ खास विषयों को काम नहीं करना होगा, हर विषयों पर काम करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी, अब जो आपकी बीपीएससी परीक्षा है, अब उसमें निगेटिव मार्क्स भी आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। जो बीपीएससी परीक्षा उसमें क्या आ चुकी है, निगेटिव मार्क्स भी आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जब एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपके हर प्रश्न को ध्यान में रखना होगा और साथ में हर उत्तर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप निगेटिव आ चुके हैं। क्योंकि आप पिछले साल की कटअप को जब आप देखे होंगे, 69 बीपीएससी कटअप को देखे होंगे, तो पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ निगेटिव असर डाल रहा है। जो साइंटिफिक टेम्परा से पढ़ेगा, जो वैज्ञानिक रणनीति से पढ़ेगा, उसके लिए परीक्षा आसान है। जो वैज्ञानिक रणनीति से नहीं पढ़ेगा, उसके लिए परीक्षा काफी कठोर है। या कोई भी काम को आप वेल मैनेजमेंट करते हैं, तब आप उसको अच्छे से निकाल पाएंगे। और जब आप उसको वेल मैनेजमेंट ना करते हो तो दूर की कौड़ी हो जाती है। इसलिए आप 70 बीपीएस निकालना चाहते हैं तो आप हर विषय पे काम करें, निगेटिव पे भी प्रैक्टिस करें, यानी आपकी कम से कम गलती हो। और कम से कम जो 150 क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको पता है कि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम से कम जिस बच्चे का 100 सही है, 100 क्वेश्चन सही हो गए, यानी उसके आसानी से बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा यानी बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएंगे। तो आप जो पुराने धर्रे पे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको मोटिवेट करना हो, आपको बताना है कि जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए आपकी रणनीति कितनी खास होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इतने बड़े परीक्षा में बैठने जाते हैं, तब आपकी रणनीति खास होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप नहीं बैठेंगे इस बिहार में और इस इंडिया में जिसका सपना होगा कि हमें बीपीएससी एग्जाम निकालना है और एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, वे सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं और वे सारे आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो का जो ध्येय था बनाने का, वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप देखें, आपके सारे प्रश्न के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे, यानी सो मोटो मिल जाएंगे। जम के पढ़िए, डट के रहिए, हारिए मत और आगे बढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।